सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th। तो ये क्लास 11th आईसीएसई, आईएससी, सीबीएसई सभी बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जल्दी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री होती क्या है, ये चीज आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री है क्या। देखिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री हमारे साइंस की ही ब्रांच है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। देखिए, साइंस क्या होती है। साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टडिंग थिंग्स एंड फाइंडिंग द आंसर टू क्वेश्चंस। मतलब साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं और उसी के अंदर हम सारे के सारे मतलब कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जो उसके ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं साइंस। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेचर एंड देयर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब की स्टडी करने के ही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइंस। बट वी नीड टू नो कि साइंस आर डिवाइडेड। देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। देखिए, 3 मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस कौन कौन सी हैं। पहली, लाइफ से रिलेटेड जो होती है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स एंड द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस इज नोन एज आवर केमिस्ट्री। तो हमें ये पता होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री अब पढ़ना तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। देन हमारा नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ अ सब्सटेंस एंड स्पेशली देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना, उसके ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ना, कैसे ये हो रहा है, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ना एंड देयर एनर्जी चेंजेस ऑक्युपाइंग इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि द स्टडी ऑफ, मतलब केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें कि हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उन सभी एटम्स, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशंस की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। क्लियर। अब देखिए, on the branch of science that deals with the identification of the substance of which matter is composed, मतलब सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना। अब जैसे कि आप मैटर ही ले लो, तो अभी हम उसको आगे क्लियर करने वाले। मैटर होता क्या है, इसे हम किसमें पढ़ते हैं, अपने केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। व्हाट इज मैटर। तो मैटर एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज नोन एज मैटर। अगर एक बुक के ऊपर एक पेन रखी हुई है तो उस पेन ने कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्युपाई किया ही है, तो और उस पेन का कुछ ना कुछ तो मास ही है, तो इसे हम कहते हैं मैटर। मैटर के अंदर हमारे जो जो आते हैं सब हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी थोड़ा आगे। तो देखिए, केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री हमारे साइंस की ब्रांच है जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं, एटम्स को पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं और उन्हीं एटम्स, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, स्पेशली स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब देखिए, अब जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं अपनी ये सारी डेफिनेशंस होती क्या है सब। देखिए, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है कि केमिस्ट्री क्या होती है। सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में आपके केमिस्ट्री के डेफिनेशंस हैं, फिर उसके बाद आपका मैटर स्टार्ट होता है बेसिक से। अगर टॉपिक की बात करें तो मैटर ही है। देखिए, मैटर होता क्या है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, आपको अगर एग्जाम में आए तो वैसे एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा भी गया तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। देखिए, एनीथिंग हैविंग अ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड अ मैटर। देखिए, अगर कोई चीज है, अगर उसका मास है, उसका वॉल्यूम है, तो आप समझ जाइए कि ये मैटर है। क्लियर। और एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाई स्पेस, कोई भी सब्सटेंस स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, घेर रहा है और उसका मास और वॉल्यूम दोनों है, तो मतलब कि वो मैटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए,
अब जो हमारा मैटर होता है, मतलब मैटर के 3 स्टेट होते हैं। देयर विल बी द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए स्टार्ट करते। सॉलिड होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग स्पेसिफिक शेप एंड वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड। अब देखिए सॉलिड, पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों हमारे मैटर की क्या है, स्टेट्स है। तो हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस आर इंटर कन्वर्टेबल स्टेट। मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, जो हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस है ये आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे, सॉलिड, देखो सॉलिड टू लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड से गैस भी हो सकता है, गैस टू सॉलिड हो सकता है, एंड गैस टू लिक्विड हो सकता है, एंड सॉलिड टू गैस। मतलब ये सब प्रोसेस एक दूसरे से वो क्या हो सकते हैं, आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे। तो इसे हम कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज अ मैथ। मतलब कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का ये एक प्रोसेस आता है, मतलब तीनों को आपस में कन्वर्ट करते हैं मैटर के अंदर ही। देखिए अब बात करते हैं सॉलिड क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड हमारा एक स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड इज स्टेट ऑफ मैटर एंड इसका डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। सॉलिड का डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, मतलब सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप और अ डिफिनिट वॉल्यूम। अब बात करें लिक्विड की, तो देखिए लिक्विड क्या होता है। जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड हैज अ डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट अ डिफिनिट शेप। मतलब लिक्विड के पास जो है डिफिनिट वॉल्यूम तो है लेकिन शेप डिफाइन नहीं। मतलब उसका वॉल्यूम तो डिफाइन कर सकते हैं लेकिन उसका जो है शेप डिफाइन नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें अपने गैस की, तो गैस इज ऑल्सो ए स्टेट ऑफ मैटर एंड गैस हैज नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ शेप। मतलब एकदम फ्री मूव कर सकते हैं, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, ये फ्री मूव कर सकता है। तो ये हुआ गैस के बारे में। अब देखिए आपको इन सब चीजों को जानने के बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स मतलब पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात कर लें अपने मेल्टिंग की, ये सब हमारे मैटर के अंदर ही आते हैं। तो मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। तो देखिए ये देखिए, ये आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर वो क्या है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अलग अलग कॉलम में दिखाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। देखिए सॉलिड जो है वो रिजिड है, उसका शेप फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स है। मतलब वो अपने स्पेस से हिल नहीं सकता, एकदम वो फिक्स कर दिया गया। जैसे कि हम किसी भरी हुई बस में चढ़ते हैं तो मतलब हम लोग हल्का सा हिल भी नहीं सकते, मतलब हल्का सा भी मूव नहीं कर सकते। आपने ऐसा एग्जांपल तो देखो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सॉलिड। मतलब जहां पर हम बिल्कुल भी हिलने की भी जगह ना हो, मतलब एकदम पूरी फील हो, मतलब पूरी एकदम प्लेस खाली ना, उसे हम कहते हैं सॉलिड। तो मतलब सॉलिड जो होता है वो कभी मतलब मूव ही नहीं कर सकता, एकदम जैसा है वैसा ही रहता है। फिर देखिए मतलब उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, वो अपनी प्लेस से मूव नहीं कर सकते। अब अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड रिजिड नहीं होता है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता बट उसका वॉल्यूम ऑलवेज फिक्स होता है। अब अगर बात करें गैस की, तो ना ही वो रिजिड होता है, ना ही उसका कोई फिक्स शेप होता है और ना ही उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। अब बात करते हैं कि ऐसा प्रोसेस, अब देखिए सॉलिड कैन नॉट, अब देखिए अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के रिलेटेड जो हम लोग का जो कन्वर्ट कैसे होते हैं एक दूसरे से। देखिए अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो जो प्रोसेस होता है, मतलब अ प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन आपके सामने स्टेट ऑफ मैटर दिए गए, जिसमें सॉलिड गैस अगर सॉलिड लिक्विड में जब चेंज होता है
है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। जिसमें सॉलिड लिक्विड में जब चेंज होता है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। और जिसमें हमारा लिक्विड चेंज होता है, मतलब ये सॉलिड अगर लिक्विड के पास जाएगा, मतलब लिक्विड के साथ मतलब वो करेगा, मतलब चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, तो उसे हम कह देंगे प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। लेकिन अगर उसी जगह कोई लिक्विड, जो हम लोग का लिक्विड है वो चेंज होगा गैस में, तो उसे हम कह देंगे अपना जो वेपोराइजेशन। तो ये हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स रहा जो कि हमने